हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में ज़िक्र करूँगी, एक ऐसे टेस्ट के बारे में ज़िक्र करूँगी, जो आजकल काफ़ी लोगों के अंदर इंक्रीज़ हुआ मिलता है। ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर की वजह से काफ़ी लोग वायरल हो रखा है, खाँसी, जुकाम, बुखार, उसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। एंड एलोपैथी अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो अगर आप एक्यूट केसेज़ में हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप कोई क्रॉनिक केसेज़ है, उसकी वजह से वो कम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें होम्योपैथी 100% क्यूरेबल है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स भी देती हूँ, क्लासिकल होम्योपैथी भी करती हूँ। अगर एक सिंगल मेडिसिन से हम पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी, ईएसआर। ईएसआर अगर किसी का बढ़ जाए, ईएसआर की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये नॉर्मल बॉडी में रेंज होती है 0 से 20 तक, 20 तक, 0 से 20 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एंड 20 से अगर ऊपर चला जाता है, 20 से अगर ऊपर राइज हो जाता है, रिपोर्ट्स की आपकी रिपोर्ट्स में 20 से ऊपर चला जा रहा है, 30 से या 50 तक तो बिल्कुल मॉडरेट कंडीशंस में है। अगर वो 50 से अराउंड अबव चला जाता है, तो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शंस में काउंट किया जाता है। ईएसआर बढ़ने के काफ़ी बहुत सारे कारण हैं। इसके क्या कॉज फैक्टर हैं? कौन-कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स हमें देनी चाहिए? सबसे पहला कारण है, कोई भी अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है, या किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, इनकी वजह से ईएसआर। अगर कोई पेशेंट एनीमिक है, एनीमिक होने की वजह से ईएसआर राइज़ हो जाता है, तो उसमें ऐसे केसेज़ में ईएसआर भी बढ़ जाता है अगर कोई पेशेंट सीवियर एनीमिक है। नेक्स्ट कारण है, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जैसे कोई किडनी रिलेटेड डिज़ीज़ है, क्रोनिक है, या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, या कोई भी अदर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है गायनेकोलॉजी रीज़न। गायनेकोलॉजी रीज़न्स में जो फीमेल है, फीमेल में यूट्रस का फाइब्रोइड या सर्विक्स का कोई कैंसर हो जाता है, या कोई अदर एंडोमेट्राइटिस हो जाता है, उसकी वजह से भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। अदर रीज़न है हार्मोन इम्बैलेंस होना। बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ईएसआर राइज़ हो जाता है। जैसे थायराइड डिसफंक्शन हो जाते हैं, अगर किसी को हाइपो ऐसे भी फीमेल केसेस के अंदर भी, या पीआईडी का कोई केसेस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है किसी भी फीमेल को भी, उसके केसेस में भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। नेक्स्ट कारण है, कोई भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रखा है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। अदर कोई रीज़न जैसे जनरल वीकनेस है, किसी को विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। अगर किसी को भी थायराइड की कोई डिसफंक्शन हो जाता है, थायराइड डिसफंक्शन होने की वजह से आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, T3, T4, TSH का जो नॉर्मल रेंज है, वो इर्रेगुलर हो जाती है, या हाइपोथायरायडिज़्म हो, हाइपोथायरायडिज़्म में टीएसएच राइज़ कर जाता है, एंड हाइपर में टीएसएच कम मिलेगा। ऐसे केसेस में भी ऐसे भी ईएसआर राइज़ हो जाता है। ये मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए हैं, कॉज़ फैक्टर हैं ईएसआर के राइज़ होने के। अगर अगर इन्हीं समस्या में से अगर किसी को भी ईएसआर बढ़ गया है, इसमें से कोई आप कारण किसी कारण की वजह से बढ़ गया है, तो किसी भी आप आस-पास किसी भी एक होम्योपैथी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। एंड होम्योपैथी ऐसे-ऐसे केसेज़ के अंदर 100% क्यूरेबल है। इसमें अब मैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में जानकारी दूँगी। कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आप ईएसआर राइज़ हो गया है, और आप मॉडरेट कंडीशंस में अगर ठीक होना चाहते हो, तो होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिए। होम्योपैथी में मेडिसिन्स के बारे में मैं बताऊँगी। सबसे पहली मेडिसिन है फेरमफोस। फेरमफोस 6x पोटेंसी में यूज़ कीजिए। अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, एनीमिया की वजह से ईएसआर राइज़ है, तो
गोली सुबह लीजिए, 4 गोली दिन में लीजिए, 4 गोली रात को लीजिए। 15 दिन तक इस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है काली न्यूर। अगर किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशंस की वजह से ईएसआर थोड़ा-सा मॉडरेट कंडीशन में राइज़ हुआ है, तो काली न्यूर 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए एंड 6x में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 30 पोटेंसी में ले रहे हो तो 4 ड्रॉप्स 3 बार सुबह, दोपहर, रात को एंड 6x पोटेंसी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 4-4 गोलियाँ 3 बार लीजिए, 15 दिन तक लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सिलीशिया। सिलीशिया आप 6x में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड 200 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 200 पोटेंसी में ले रहे हो तो वीकली यूज़ कीजिए 1 डोज़। अगर आप 6x में ले रहे हो तो 4 गोलियाँ सुबह, दिन में, रात को। अगर किसी को भी पस इन्फॉर्मेशन हो गया है, पस फॉर्मेशन होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर 4 गोली सुबह लीजिए 6x में, दिन में लीजिए, रात को लीजिए और टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से टेम्परेचर राइज़ होता है। अगर किसी को स्किन इरप्शंस हैं, सोराइसिस है या कोई स्किन की ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से आप बार-बार आपको इचिंग होती है, इचिंग होने की वजह से आपका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है एंड ईएसआर राइज़ हो गया है, तो ऐसी पोटेंसी में सल्फर 200 पोटेंसी में वीकली लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। अगर किसी को बार-बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है साइनोसाइटिस का या कोई बार-बार स्नीज़िंग होना, छींके आना, उसकी वजह से अगर चेस्ट में कोई कंजेशन हो गई है एंड ईएसआर राइज़ हो गया है तो हिपरसल्फ 30 या 200 पोटेंसी में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 30 3 बार लीजिए, 200 को वीकली लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप ये मेडिसिन्स ले रहे हैं, साथ में इस मेडिसिन्स का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फोडामाइड। सल्फोडामाइड 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। सल्फोडामाइड एक एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती है, ईएसआर को कम करती है। बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं सल्फोडामाइड के। 200 पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में भी सल्फोडामाइड को यूज़ करती हूँ, चाहे किसी का ईएसआर बढ़ गया हो, सीआरपी बढ़ गया हो या कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो सल्फोडामाइड बहुत ही एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती है। सल्फोडामाइड 200 पोटेंसी में लीजिए, 3 बार लीजिए, 10-15 दिन तक इस मेडिसिन्स को इन मेडिसिन्स के साथ ज़रूर यूज़ कीजिए। आपका कुछ दिन बाद आप बेटर फ़ील करना ठीक महसूस करेंगे एंड ईएसआर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको एलोपैथी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिए, होम्योपैथी विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट पे वर्क करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।